बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है। ये वीडियो कुछ ऑडियंस के लिए, कुछ इंडियन ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा होमोफोबिक हो सकती है। ये एक सेंसिटिव टॉपिक कवर करता है जो कि इंडियन ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू टू सी एन एड जो कि रिसेंटली स्टारबक्स ने निकाला है, एक सेंसिटिव इंडियन टॉपिक को टारगेट करते हुए। सुनो, इस बार गुस्सा मत होना प्लीज। थैंक यू पापा फॉर मीटिंग मी। आई नो बड़े साल बीत गए, लेकिन आप आज भी मेरे लिए सब कुछ हो। कॉफी? तेरी आदतें नहीं बदली। Free cold coffees for Arpita. Free cold coffees for Arpita. बेटा, मेरे लिए तो आज भी मेरा बच्चा है। बस एक लेटर ही तो ऐड हुआ है तेरे नाम में। Close the distance and the way. Oh, it starts with your name. अब ये जो ऐड था, ये रिसेंटली स्टारबक्स ने 2-3 दिन पहले ही अपनी एक मार्केटिंग कैंपेन निकाली है। और स्टारबक्स का जो ये ऐड था, ये LGBTQ कम्युनिटी ऑफ इंडिया को टारगेटेड था। नाउ बिफोर आई बिगिन विद दिस वीडियो, बिफोर आई बिगिन विद द एजेंडास, मैं आपको एक थोड़ा सा इस ऐड की ब्रीफिंग दे देता हूं कि इस ऐड में हुआ क्या। यहां पर बात होती है एक लड़के की जिसका नाम है अर्पित, जो कि काफी टाइम के बाद अपनी फैमिली से मिल रहा है। नाउ अर्पित अपने आप को इस टाइम पर अर्पिता आइडेंटिफाई करता है, एक फीमेल आइडेंटिफाई करता है। मतलब ये अर्पित एज अ गाय, एज अ बॉय बॉर्न हुआ था और अब ये अपने आप को एक फीमेल आइडेंटिफाई करता है जिसका नाम अब अर्पिता हो चुका है। इसी के चक्कर में शायद से फैमिलीज में कुछ आपस में बहस हुई होगी, कुछ लड़ाई हुई होगी, जिसकी वजह से अर्पिता, जो उसका करंट नाम है, वो अपनी फैमिली से काफी टाइम के बाद मिलती है स्टारबक्स में, रेस्टोरेंट में। अब यहां पर फैमिली बैठी होती है, अर्पिता आती है और उसके फादर ये कहते हैं कि हम कॉफी ऑर्डर कर देते हैं, वही आपकी पुरानी वाली हैबिट है, आपको कॉफी पीने की हैबिट है। फादर जाते हैं, कॉफी ऑर्डर करते हैं, वापस आते हैं। मदर उनकी उसके फादर को यह समझा रही है कि आप प्लीज लड़ाई मत करना, गुस्सा मत करना, क्योंकि वैसे ही बच्चा काफी टाइम के बाद आ रहा है। फिर स्टारबक्स अपनी मार्केटिंग कैंपेन प्ले करता है और फाइनली फादर ये कहते हैं, अपने बच्चे को बोलते हैं कि अल्टीमेटली तू मेरा बच्चा ही है, चाहे कुछ भी हो, एक नाम, एक अर्पित में एक लेटर ही तो ऐड हुआ है, अर्पिता ही तो हुआ है। तो कुल मिलाकर स्टारबक्स का जो ये पूरा ऐड था, ये बेसिकली इंडिया की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, LGBTQ कम्युनिटी को टारगेटेड था। और उसमें भी स्टारबक्स ने ये दिखाया कि भाई साहब, इट्स ओके टू बी अ ट्रांस, इट्स ओके टू आइडेंटिफाई यू एज व्हाटएवर यू वांट, इट्स ओके टू आइडेंटिफाई यू एज LGBTQ। वो आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है, और फैमिली का एक्सेप्ट करना इट्स गुड। अब इस ऐड का जो स्टारबक्स ने मार्केटिंग कैंपेन निकाली, इस ऐड का स्टारबक्स को एक बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ी रिसेंटली 2-3 दिनों में। अगर आपने ट्विटर फॉलो किया, ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्रेंड हुआ बॉयकॉट स्टारबक्स, बॉयकॉट स्टारबक्स। अब इस पूरे मार्केटिंग कैंपेन के पीछे ना बहुत सारे एंगल्स इन्वॉल्व हैं। काफी एंगल्स बिजनेस एंगल्स हैं, काफी एंगल्स जियोपॉलिटिक्स वाले एंगल्स हैं, काफी एंगल्स थोड़े प्रोपेगेंडा टाइप के हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल से आते हैं। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये, जब मैंने इस पूरे सिनेरियो का एनालिसिस किया, मुझे ये चला पता, ये चीज शायद से आपने भी नोटिस करी होगी, जितने भी मार्केट में ये सारे बड़े ब्रांड्स हैं ना, what they do is they try to stay in the limelight, be it for the good reasons, be it for the bad reasons.
आपने ये चीज नोटिस करी होगी, ये चीज आपने फॉलो भी करी होगी, फेस्टिवल्स के टाइम पर, जब इंडिया में फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली के टाइम पर, होली के टाइम पर, काफी सारे ब्रांड्स ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स लेकर आते हैं, ईद के टाइम पर, राखी के टाइम पर काफी सारे ब्रांड्स ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स लेके आते हैं जो कि सेंसिटिव इमोशन, सेंसिटिव टॉपिक्स को टच करते हैं। अब दो रीजन, दो बातें होती हैं, उसके जो कंक्लूजन होते हैं वो दो होते हैं, या तो ऑडियंस को वो एड पसंद आता है और वो वायरल हो जाता है, अगर ऑडियंस को वो एड पसंद नहीं आता, एड तब भी वायरल होता है, ब्रांड को अपनी रीच तब भी मिल जाती है, बट फॉर द रॉन्ग रीजंस, उसका एक बॉयकॉट ट्रेंड चलता है, लेकिन अल्टीमेटली ब्रांड को तब भी लाइमलाइट मिलती है उस एड के थ्रू। यही हुआ स्टारबक्स के केस में। अब यहां पर सिनेरियो ये है, ब्रांड्स ने काफी टाइम से इंडिया में ये चीज प्ले करी है, ये मार्केटिंग गिमिक प्ले करी है, इमोशंस को टच करने की, सेंसिटिव टॉपिक्स को टच करने की। ये चीज हम लोगों ने ईद के एडवर्टाइजमेंट में भी देखी है, ये चीज हम लोगों ने होली पर भी देखी है, ये चीज हमने दिवाली पर भी देखी है। दिवाली पर काफी बार ऐसा हुआ कि ब्रांड्स ने इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट्स करे कि भाई साहब को कलर्स यूज नहीं करने चाहिए, आपको फायर क्रैकर्स यूज नहीं करने चाहिए, उससे पॉल्यूशन होता है, उससे ये होता है। ईद जैसे फेस्टिवल्स पर, कुछ राखी जैसे फेस्टिवल्स पर हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक्स को टच करा गया ताकि ऑडियंस का कुछ रिएक्शन मिले, ताकि उनको एक ब्रांड की रीच मिले और ऑडियंस की साइड से कुछ ना कुछ फटे, चाहे वो अच्छी न्यूज में फटे, चाहे वो बेकार न्यूज में फटे। अब यहां पर स्टारबक्स के ऐड के सिनेरियो में सेम चीज होती है। स्टारबक्स बहुत बारीकी से, जेन्युइन तरीके से एक मार्केटिंग गिमिक प्ले करता है। हमारे इंडिया में अभी LGBTQ community, this entire culture has not been popularized yet, has not been accepted yet as much जितना ज्यादा वो वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कल्चर में एक्सेप्ट किया जाता है। प्लस इस टाइम पर सेंटर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का, आपको पता होगा, इस पूरे सिनेरियो पर, LGBTQ कम्युनिटी पर, इंटरसेक्स मैरिजेस पर एक ऑलरेडी बहुत बड़ा केस चल रहा है और काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स का प्लान हो रहा है कि लॉ को कैसे करना है, क्या लॉ को, क्या इंडिया के लॉज को, क्या इंडिया के लॉज में दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी को एक्सेप्ट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, इंटरसेक्स मैरिजेस एक्सेप्ट होनी चाहिए, उनके लॉज अलग बनने चाहिए या नहीं। ये तो वैसे ही इस टाइम पर ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। अब इसी को देखते हुए स्टारबक्स ने अपनी ये मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करी। अब यहां पर एक सेकेंड एंगल बहुत बड़ा ये आता है, ये तो था जो मैंने भी बताया, ये तो बिजनेस एंगल था। अब यहां पर एक बहुत बड़ा एंगल ये आता है जो कि प्रोपेगेंडा वाला एंगल होता है। अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना जाता है कि काफी सारे बाहर के लोग ऐसे हैं, बाहर की एनजीओज ऐसी हैं, बाहर के कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस वगैरह में, जो कि बेसिकली फंडेड होते हैं, जो कि बेसिकली फंडिंग देते हैं कि इंडिया जैसे कंट्रीज में इस टाइप का कल्चर, इस टाइप के सिनेरियोज को फैलाया जाए। अब फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली जॉर्ज सोरोस वाली जो आपकी पूरी स्टोरी हुई थी, पूरी कहानी हुई थी, उसमें निकल के आया था कि सामने वाला बंदा, एक बिलियनियर आदमी, 100 करोड़ का फंड रिलीज करता है ताकि ये सारे सिनेरियोज इंडिया जैसे कंट्री में हो सके। तो प्रोपेगेंडा वाला जो एंगल है वो ये एंगल है कि स्टारबक्स जैसी कंपनीज बेसिकली यूथ ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि इस कल्चर को एक्सेप्ट करा जाए। यूथ ऑफ इंडिया एज वेल एज देयर पेरेंट्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रांड्स लाइक स्टारबक्स कि भाई साहब ये जो सब कुछ है ये नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, जिसको जैसा पसंद आता है वो अपने आप को वैसे आइडेंटिफाई कर सकता है। अ बॉय who is born as a boy biologically can accept as a woman, and a woman who is born as a woman can identify herself as a guy। तो भाई साहब ये जो पूरा कल्चर है, ऐसा माना जाता है कि ये वेस्टर्न इंस्पायर्ड कल्चर है, वेस्टर्न में बहुत ज्यादा है, इंडिया में ये नहीं है। तो भाई साहब प्रोपेगेंडा वाला एंगल ये कहता है कि ये बाहर के कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, बाहर की कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो कि बेसिकली पैसा फ्लो करवाती हैं ताकि इंडिया जैसे कंट्रीज में ये सारी चीजें फैलाई जा सके। अब वो फॉर डिफरेंट रीजंस होता है, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल और जियोपॉलिटिक्स वाली टॉपिक्स है। विल ट्राई टू कवर दैट इन अ सेपरेट वीडियो। यहां पर जो सेकंड एंगल मैंने बताया वो था एक ये प्रोपेगेंडा वाला एंगल कि हो सकता है कि भाई साहब स्टारबक्स वाज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इंडियन ऑडियंस फॉर सम अदर रीजंस, जो कि मैंने भी आपको बताया कि भाई साहब कोई फंडिंग कर रहा है, कोई भाई साहब इसको प्लान कर रहा है बाहर से बैठकर कि इंडिया में ऐसा कल्चर आना चाहिए वगैरह वगैरह। इसका तीसरा एंगल जो है वो एंगल है इंडिया की ऑडियंस का। जब ये एड मार्केट में निकल कर आया तो मैंने काफी सारा एक डेप्थ में रिसर्च करा कि ट्विटर पे लोगों ने क्या क्या लिखा, क्या क्या कमेंट्स आए लोगों के। मुझे ये चला पता, मेरा सिनेरियो जो मेरी एनालिसिस थी वो ये थी कि इंडिया की ऑडियंस बेसिकली ज्यादातर लोग इस एड के, अब इसमें भी दो प्रोपोर्शंस हैं। द पीपल, द यंग क्राउड ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली आप मान के चल सकते हैं 15 से लेकर 20 to 23 तक का जो क्राउड था,
वो इस एड के फेवर में था। देवर बेसिकली वो वही जनरेशन, वो वही लोग होते हैं, वो वही कैटेगरी है जो वेस्ट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होती है। दे लिसन टू द वेस्ट म्यूजिक, दे फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, दे फॉलो द वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। दे आर इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर टू एन एक्सटेंट। वहीं अगर आप देखें जो इंडिया की थोड़ी सी मैच्योर ऑडियंस थी, 23-24 के ऊपर की जो ऑडियंस थी, 24-23 एज के जो ऊपर की ऑडियंस थी, उन्होंने ये चीज बोली कि ये जो पूरा सिनेरियो है, ये सिनेरियो पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर है, वेस्ट का सिनेरियो है। हम इस चीज को इंडिया में आने नहीं देंगे। हम इस चीज को इंडिया जैसे कंट्री में, जो एक काफी ज्यादा रिलीजियस माना जाता है, हमारे अपने सेंटीमेंट्स हैं, हमारी अपनी पुरानी बुक्स है, हमारे अपने पुराने ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, हमें जी उन पर स्टिक करना है। हमें ये अननेसेसरी वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में नहीं पड़ना। बेसिकली इंडिया की ऑडियंस ने दिस एंटायर LGBTQ कम्युनिटी एंड दिस एंटायर सिनेरियो को कंप्लीटली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट घोषित कर दिया है कि भाई साहब ये सब तो जो है ये अननेचुरल है, ये इंडिया की चीज नहीं है, इंडिया में पैदा नहीं हुई, इंडिया का सिनेरियो नहीं है। ये तो जी बच्चे, आजकल के बच्चे, इंडिया के बच्चे वेस्ट को देखकर कॉपी कर लेते हैं, वहां से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और इसलिए ऐसे एड्स हमें इंडिया में नहीं लाने जो कि हमारे इंडिया के बच्चों को इस टाइप की चीजों में जाने के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये हमारे इंडिया की ऑडियंस का एंगल था। अब यहां पर अगर बात करी जाए कि इस सब के पीछे रियलिटी क्या है, देखो मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि इसके पीछे जब एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक पर एक एड रिलीज होता है तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि ब्रांड को ऑलरेडी इन एडवांस, अब स्टारबक्स एक छोटा ब्रांड तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि स्टारबक्स की मार्केटिंग टीम बेवकूफ थी कि उनको पता नहीं था कि ऐसा बैकलैश मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन ब्रांड्स मेक दीज एडवर्टाइजमेंट्स हु टच दीज सेंसिटिव टॉपिक्स, जो इमोशंस पे बेस्ड होते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो एक बहुत सेंसिटिव इशू को लेकर बनाए जाते हैं, ब्रांड को ना ऑलरेडी इन एडवांस पता होता है कि मार्केट में क्या रिएक्शन आने वाला है। स्टारबक्स को शायद से ये पता था कि मार्केट में ये चीज ज्यादा नेगेटिव तरीके से फटने वाली है, क्योंकि इंडिया के कल्चर में अभी LGBTQ इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टिल ब्रांड ने प्लान किया कि हम इस मार्केटिंग कैंपेन को लेकर आएंगे। वो शायद से इसलिए हो सकता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इस टाइम पर स्टारबक्स काफी टाइम से ट्रेंड में नहीं आया। स्टारबक्स के रिगार्डिंग कोई न्यूज सुनने को नहीं मिली। ऐसे बहुत सारी अभी पीछे के टाइम पे कंट्रोवर्सीज थी, वील टॉक अबाउट दैट इन अ सेपरेट वीडियो ऑफ स्टारबक्स, कि भाई साहब मार्केट फेल हो रहा है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल रही, आउटलेट्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, रेवेन्यू गिर रहा है वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि स्टारबक्स की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे मैं वापस मार्केट में आकर अपने को एटलीस्ट कुछ भी ना हो तो मैं अपनी रीच बढ़ा सकता हूं, अपना मार्केट में अपने को ट्रेंड करवा सकता हूं, जिसकी वजह से स्टारबक्स ने ये पूरा का पूरा गिमिक प्ले किया। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे एड्स, आपकी ओपिनियन में जानना चाहूंगा कमेंट्स में, कि क्या ऐसे एड्स जो कि इंडिया के सेंसिटिव टॉपिक्स को टच करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की ऑडियंस में लड़ाइयां होती हैं। अगर आप इनफैक्ट ट्विटर पे भी देखेंगे ना, बहुत सारे दसियों हजार लोगों का आपस में क्लैश हुआ। वो क्लैश वही था, वो दो ग्रुप्स थे। एक वो ग्रुप था जो इस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे थे, कल्चर को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा ग्रुप वो था जो कम्युनिटी के अगेंस्ट थे कि भाई साहब हम इस चीज को इंडिया में नहीं आने देंगे, हम इंडिया को अमेरिका जैसा नहीं बनने देंगे। ऐसे एग्जैक्ट कमेंट्स मैंने ट्विटर पे पढ़े। तो भाई साहब आपका क्या ओपिनियन है कि क्या ऐसे एड्स को मार्केट में आने देना चाहिए जो कि इतना ज्यादा एक डिसरप्शन सा पैदा कर देते हैं, जो कि सेंसिटिव टॉपिक्स। अब इसमें वैल्यू अगर देखी जाए ना, ओवरऑल वैल्यू मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं थी। ये एक प्योरली मार्केटिंग गिमिक था, डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, अननेसेसरी ट्विटर पर लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, फालतू का ट्रेंड बचा। ये मतलब पॉइंट समझो बात का कि आपको क्या लगता है कि ऐसे एड्स इंडियन गवर्नमेंट को अलाउ करने चाहिए मार्केट में, कि जो कि सेंसिटिव टॉपिक्स पर बेस्ड होते हैं। फायदा किसी का नहीं होता, फायदा अल्टीमेटली उस ब्रांड का होता है, क्योंकि उसको रीच मिलती है और ऑडियंस फालतू में आपस में लड़ती रहती है, डिस्कस करती रहती है इन टॉपिक्स को। सेकेंड थिंग, what is your opinion on this entire LGBTQ community, of this entire scenario? ये मैं एक वीडियो वैसे भी सेपरेट बनाने का प्लान कर रहा हूं। एक गिव मी एन आइडिया, प्लीज ड्रॉप डाउन अ कमेंट। आपको क्या लगता है कि क्या ये कल्चर इंडिया में एक्सेप्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इंडिया में इतना फ्रीडम मिलना चाहिए कि जिसको जो करना है, जो जैसा अपना फॉलो करना चाहता है, जो जैसा लाइफ अपनी लीड करना चाहता है, जिससे शादी करना चाहता है, जिससे अपनी रिलेशनशिप रखना चाहता है, वो कर सके? या फिर इंडिया के अपने कुछ कानून होने चाहिए जो कि इंडिया के ट्रेडिशंस पे, रीति रिवाज पे बेस्ड हो, कि भाई साहब नहीं, हमारा जो कल्चर चला आ रहा है, हमारा जो कल्चर चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, हम तो उसी को फॉलो करेंगे, हम ये सब फॉलो नहीं करने वाले, हम वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में नहीं लाने वाले। आपका क्या ओपिनियन है इन दो केसेस के बारे में, इन दो चीजों के बारे में? प्लीज कॉमेंट एंड लेट मी नो।